जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, आपको जैसे कि पता भी होगा कि आप लोग का 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहा है। उन्हीं के लिए साथियों हम सभी लोग जो है मॉडल पेपर को बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल नए नए पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न को कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का यहाँ पे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा इन सभी प्रश्न को और अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों यहाँ पे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों आप याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अष्ट प्रधान किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि अष्ट प्रधान जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों अष्ट प्रधान जो है ये मराठा प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है मराठा प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का यहाँ पे प्रावधान है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है साथियों लगभग कितनी है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो याद रखिएगा साथियों 40,075 किलोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक साथियों किसने लिखी थी। चलिए बताइएगा साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा साथियों ये लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों तो भारतीय संविधान को कब अपनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे। अच्छा ये भारतीय संविधान को लागू कब की जाती है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इनको लागू की जाती है। और आप लोग के लिए HW क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी ये कब हुई थी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है। चलिए बताइएगा साथियों ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है साथियों ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है नगर था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे लोथल। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब लोथल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है।
चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, नीति आयोग का गठन 2015 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा साथियों, रक्त का लाल रंग जो ये किसके कारण होता है। तो साथियों रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो साथियों ये कहे हुए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भूकंप का जो मापन है ये किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और बताइएगा साथियों कि भूकंप का मापन किया जाता है। तो भूकंप का जो मापन है साथियों ये सिस्मोग्राफ से करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा। तो साथियों भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक कौन है। चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान के संरक्षक कौन हो जाएंगे। तो साथियों संविधान के जो संरक्षक है यह साथियों सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से साथियों यहाँ पे आपके स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए बताएंगे साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साथियों गंगोत्री जो है यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, गंगोत्री होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध कब होता है। तो साथियों प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। जबकि अगर बक्सर का युद्ध देखा जाए तो 1764 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। चलिए बताइए मौलिक अधिकार कितने होगा। तो साथियों आपको भी पता होगा कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, जो कि साथियों अभी घटकर कुल आपके कितने हो गए हैं, तो 6 हो गए हैं। जो संपत्ति के अधिकार थे साथियों इसको अब कानूनी अधिकार कर दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों मानव हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है। ऑप्शन सी सही जवाब है, थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए बताइएगा साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है साथियों MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है, MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के साथियों जनक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है
मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, दांत। दांत जो है ये मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे क्षेत्रफल में। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो साथियों पता होगा, क्षेत्रफल में राजस्थान आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो साथियों किसने दिया था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह देते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भगत सिंह जी देते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोग का कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली साथियों यहाँ पे गैस कौन सी है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं। तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो साथियों राज्यसभा को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, राज्यसभा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों ताजमहल जो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना जो है किसने खोजी थी? चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। तो डीएनए की संरचना जो है साथियों खोजे हुए थे वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे भारत का सबसे यहाँ पे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है। तो भारत का सबसे यहाँ पे छोटा राज्य क्षेत्रफल में जो है साथियों गोवा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, गोवा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है जय जवान और जय किसान का नारा जो साथियों किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।